हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल हमारा उसका हम 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि सोडियम मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होती है। मतलब 9th क्लास से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 एंड 1। इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 एंड 1। आपको पता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इट विल बी स्टेबल। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा? स्टेबल, क्योंकि ये Na पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर हमारा Cl है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 7। इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम Cl नेगेटिव, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हो जाएगी हमारी। Cl नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 8। तो यहां से जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, बेसिकली वो किसने एक्सेप्ट कर लिया? Cl ने एक्सेप्ट कर लिया। तो Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड हमारा बन गया? आयोनिक बॉन्ड। NaCl के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बन गया? आयोनिक बॉन्ड बन गया। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया जो कि Cl ने एक्सेप्ट कर लिया। सो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन NaCl। यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड हो गया? आयोनिक बॉन्ड। और दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्डिंग। यहाँ पे देखिएगा Na एक मेटल है एंड Cl एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? दे आर जनरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मेटल लाइक सोडियम। इट वाज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू विच मेटल? टू हमारे पास Cl पे ट्रांसफर हुआ जो कि एक नॉन मेटल है। तो हमारे पास मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन्स देता है। आपको पता है मेटल, हमने पहले वाले टॉपिक में भी बात किया कि मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि आपने यहाँ पे भी देखा कि सोडियम जो है आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा था। इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो गया? मेटल खुद पॉजिटिव हो गया। सो मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वहीं दूसरी ओर हमारा जो नॉन मेटल होता है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि जैसे Cl it was accepting electron and after accepting electron and it became negative. So non-metals are electronegative in nature and metals are electropositive in nature. तो ये हो गया हमारा आयोनिक बॉन्डिंग का एक इंट्रोडक्शन। अब सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि सोडियम क्लोराइड की हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा। सोडियम क्लोराइड हमारे पास कुछ इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनाएगा कि हमारे पास जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सोडियम विल give one electron to which element? Chlorine. Sodium will give one electron to which element? Chlorine. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वहां पे सोडियम क्लोराइड will be formed. तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड क्लोराइड यानी कि क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इस तरीके से हमारा NaCl का जो है बेटे बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी वही है, क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। ठीक है, क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम to become negative and sodium loses one electron to become positive। तो दोनों के पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? कंप्लीट आ जाती है। और किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अब यहाँ पे आपने जैसे कि देखा कि बॉन्ड किसके बीच में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में आपका यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल के बीच में बॉन्ड है, यानी कि देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में है? हमारे पास यहाँ बॉन्ड वॉज बिटवीन विच Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में हमारा यहाँ बॉन्ड बन रहा है, बिकॉज ऑफ विच हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीइंग क्रिएटेड हियर। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास अगर हम बात करें कि NaCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ एज फार एज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आपको पता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है आयॉन्स। ठीक है, तो इतना तो हमें पता लग गया कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे आते हैं हम कंडक्शन के ऊपर।
वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हियर। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होती है। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से जो है आपकी कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने NaCl की बात किया, तो NaCl अगर मैं सिंपल मेल्ट कर दूं तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा मेल्ट करने पे। अगर मैं वाटर में ऐड कर दूं तो इसके पास अपार्ट फ्रॉम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इट विल हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स आल्सो, है ना। तो ये सारे आयन्स की वजह से NaCl अगर मेल्टेड फॉर्म में है, यानी कि मोल्टन फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है या फिर पानी में डिसॉल्व किया है, तो दोनों ही केसेस में आयन्स हैं हमारे पास जो इधर उधर भाग सकते हैं, तो दोनों ही केसेस में देयर विल बी दी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दोनों ही केसेस में देयर विल बी दी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईदर in which state, either in melted state, molten state, or in aqueous solution. In both the cases there will be the conduction of electricity in this compound, ionic compound. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आप लोगों को मैंने इतना तो बता दिया कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयोनिक कंपाउंड में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके आयोनिक कंपाउंड दे आर वेरी हार्ड। तो ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा हाई ही होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उनको हमें मेल्ट करने के लिए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, सो दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो है। सिमिलरली वाटर H2O में भी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। H पॉजिटिव है हमारे पास वाटर में और OH नेगेटिव, आपको पता है पानी इन दो आयन्स में डिसॉल्व होता है, मतलब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो पानी में नमक डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ऑयल, कैरोसिन ऑयल हो या पेट्रोल हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, हाइड्रोकार्बन जो है हमारे सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो होता है हमारा डिसॉल्व नहीं होता आयोनिक कंपाउंड, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो पोलर होगा, पोलर मतलब जिसमें दो पोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जैसे कि पानी पोलर है, पानी में नमक डिसॉल्व किया जा सकता है, पर पेट्रोल है, हमारे पास कैरोसिन है, दे आर नॉन पोलर, इसमें हम नमक डिसॉल्व नहीं कर सकते। हमारा सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट की बात करें, हमने आयोनिक कंपाउंड के अंदर एग्जाम्पल्स देखने, जैसे हमने बात किया ही था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl दिखाया गया है। हमने NaCl के फॉर्मेशन के अंदर बेटा यहाँ पे Na से Cl में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के दिखाया। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, जो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ Cl को ट्रांसफर कर रहा है एंड इट इज बिकमिंग Na पॉजिटिव, और ये आपका Cl नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, तो मैग्नीशियम जब दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इट विल बिकम स्टेबल, इट विल हैव 2-8 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स लास्ट शेल, और वो दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्योंकि ये MgCl2 बनाता है, इट फॉर्म्स MgCl2, तो वो दो इलेक्ट्रॉन आपका Cl ले लेगा। पहले Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया लाइक दिस, 2-8-8 हो गया, तो ऐसे दो Cl लेंगे क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन देने से वो स्टेबल होगा, एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया, तो इस तरीके से हमारे पास Cl के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, जो कि Mg ने उसे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको भी हम डॉट से दिखा देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों Mg के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दिस इज, अगर मैं MgCl2 को ब्रेक करूं तो किस में ब्रेक होगा बच्चे, MgCl2 को अगर मैं ब्रेक करूं तो किस में ब्रेक होगा MgCl2, it will get divided into Mg2 positive and 2Cl negative। तो इस तरीके से हमारा ये आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। MgCl2 इस तरीके से टूटेगा, और कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं MgCl2 की जगह ब्रेक करने का मतलब इफ आई वांट टू ब्रेक any other compound instead of MgCl2,
तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल MgSO4 को ब्रेक करना है तो किस में टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। इस तरीके से आयॉन्स ब्रेक होंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। ऑफ कोर्स ये सब हम क्लास 9th में पढ़ के आए। AlCl3 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगी तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स जो है हमारे ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनिक कंपाउंड। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का विच इज मेटलर्जी, और वो हम बहुत जल्द मतलब कल परसों में इनफैक्ट उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी।